कि ये वो गली जहां से हमारे आगाज हुए। शुक्रगुजार हैं हम उन तमाम लोगों के लिए। और आज आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं मीटिंग में आए, आप लोगों के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हर किसी को एक फर्क रूप देकर इस्तेमाल करता है। और खुदावन ने जो हमें रुख दिया, हम उसके मुताबिक खुदा की तमजीद के लिए, उसके कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मुकद्दस कलाम में से इमाल की किताब, उसका 12वां बाब और 21वीं आयत से 24वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। इमाल की किताब उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और सुहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। यहां पर लिखा है, हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। हेरोदिस जो गैर कौम का शख्स है और वो अपनी शानो शौकत में सुहाना लिबास पहनकर अदालत पर बैठा और लिखा है, और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे, ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। बढ़ा दें, इनको कम जीसस ने। मैं ये चाहता हूं कि अच्छी आवाज आप तक पहुंचे। लिखा है, उनसे कलाम करने लगा और लोग पुकार उठे। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि ये आवाज, ये कलाम जो हेरोदिस करता है, ये तो खुदा की आवाज है। लेकिन कलाम में लिखा है, उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। अब ये अपनी तरफ से अपना एक मकाम कायम करता है, अपना एक स्टेटस कायम करता है। वो समझता है कि मैं कुछ हूं और वो अदालत कायम करता है
लोगों को बुलाता है और उनसे कलाम करता है, उनसे बात करता है। और जब उनसे बात करता है तो लोग उसकी तारीफ में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं ये तो खुदा की आवाज है, ये तो किसी इंसान की आवाज नहीं है। पर खुदा के कलाम ने यह फैसला कर दिया कि ये जो तख्त पर बैठा है, शहाना लिबास इसने पहना है, ये जो अपना मकाम कायम करता है, ये खुदा की तरफ से नहीं। और उसने इन तमाम बातों में खुदा की तारीफ और तमजीद और हम्द और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि लिखा है खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा। लोगों से बात करता है, लोगों से कलाम करता है, पर उसकी बात, उसका कलाम खुदा का कलाम नहीं। इसलिए खुदा को यह पसंद नहीं और खुदा ने उसे मारा। मुखालफे मसीह है, मुखालफत पर है, खुदा के लोगों को मारता है, खुदा के लोगों को बांधता है, मसीहत को खत्म कर देना चाहता है, रसूलों को बंधवा कर कैद खाना के अंदर डलवाता है और शहाना लिबास पहनकर लोगों को ये शो करता है, कलाम करता है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता गया। एक हवाला मैं मजीद पढ़ना चाहता हूं 16वें बाब में से। लिखा है पास 11वीं आयत से, 16वें बाब की 11वीं आयत से, पास तरवास से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे सुमत्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियों की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे के दुआ करने की जगह होगी। यहां पर मुकद्दस पालूस रसूल जो कलाम को फैलाता है, जो खुशखबरी फैलाता है, जो खुदा के कलाम के लिए मुकर्रर हुआ है, वो अपना सफर बयान करता हुआ कहता है कि तरौस से जहाज पर हम सीधे सुमत्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए, वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर है। यहां पर मकदूनिया का शहर, इसके अंदर मुकद्दस पालूस रसूल जाता है। और मकदूनिया एक वक्त के अंदर इसको सिकंदर आजम के बाप ने, जिसका नाम फिलिप है, उसने इसको आजाद करवाया था और मकदूनिया ही के शहर फिलिप्पी के अंदर मुकद्दस पालूस रसूल खिदमत करने के लिए, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, खुदा की आवाज को पहुंचाने के लिए आता है। और फिलिप्पी मकदूनिया का एक शहर है, मकदूनिया एक सूबा है और फिलिप्पी उसका एक शहर है। और इसके अंदर खुदा का बंदा आकर खुदा के कलाम को फैलाना चाहता है। स्टार्ट में तो उसकी जिंदगी में बड़ी खुशहाली है। अभी वो फिलिप्पी के अंदर पहुंचा ही है तो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, जबरदस्त खुदा ने काम किया। और लिखा है सब्बत के दिन शहर के दरवाजा से वो बाहर गए और नदी के किनारे वहां पर पहुंचे। और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने आप में यह समझा कि हम दुआ की किसी जगह पर जाएं, क्योंकि खुदा के लोगों का यह भी एक वतीरा है कि वो दुनिया से अलग तलग होकर खुदा की हजूरी में बैठते और दुआ करते हैं। और मुकद्दस पालूस रसूल भी दुआ की जगह ढूंढता ढूंढता
नदी के किनारे पहुंचा तो वहां पर चंद औरतें थी और मुकद्दस पालूस रसूल ने मौके को हाथ से जाने ना दिया, बल्कि वहां पर कलाम का बीज बोया। और जब मुकद्दस पालूस रसूल कलाम सुना रहा था तो वहां पर एक औरत जिसका नाम लुदिया है, वो किरमस बेचने वाली है, और खुदा ने उसके दिल को खोला, खुदा ने उसके जहन को खोला ताकि वो मुकद्दस पालूस रसूल की बात को समझ सके। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब वो गौर से सुनती थी तो खुदा ने जब उसके दिल को खोला और उसने मुकद्दस पालूस रसूल की बातों पर तवज्जो की कि मुकद्दस पालूस रसूल क्या कहता है। और जब उसने उन बातों पर तवज्जो की तो कलाम उसके अंदर ईमान पैदा करना शुरू हो गया। और जब कलाम उसके अंदर ईमान पैदा करना शुरू हो गया तो उसने खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश कर दिया। और लिखा है, अपने सारे घराने समेत उसने बपतिस्मा ले लिया, सारे घराने समेत। उसने खुद कलाम सुना, और जब उसने खुद कलाम सुना तो उसने कहा, ये काफी नहीं। अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में इन लोगों की वजह से काम किया है तो मैं जरूर अपने घराने से भी इनको मुतारिफ करवाऊंगी। और कलाम में लिखा है, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया। अब जब उसने बपतिस्मा ले लिया तो मुकद्दस पालूस रसूल उसी इलाके में रहता है। एक दिन फिर आदतन उनकी आदत थी कि वो अलग जाकर दुआ करते थे, और वो जा रहे थे तो वहां पर एक लोंडी, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर गैबदान रूह है, और वो गैबदानी से बता देती है कि किसका क्या मसला है। और वो अपने मालकों के लिए एक बहुत बड़ी दौलत का सबब थी। जो भी शख्स उसके पास आता, बताएं जी मेरा क्या मसला है, वो लड़की ऐसे करके आंखें बंद करती और बता देती, तुझे ये मसला है, तुझे ये मसला है। सारा फिलिप्पी उसके पीछे लगा हुआ है, सारा शहर उसके पीछे लगा हुआ है। और वो करती क्या है, वो गैरदानी से लोगों के मसाइल बताती है। और मुकद्दस पालूस रसूल जो खुदा का बंदा है, वो हर रोज उधर से गुजरता और वो हर रोज कहती, ये खुदा के बंदे हैं, ये तुम्हें नजात की राह बताते हैं। तो मुकद्दस पालूस रसूल ने सुनकर ऐसे अपना सीना चौड़ा नहीं किया, बल्कि एक दिन मुकद्दस पालूस रसूल इस बात से अक्ता गया। बाज दफा तारीफ जब होती है तो गौर करना चाहिए कि ये तारीफ किस तरफ से हो रही है। और मुकद्दस पालूस रसूल को ये बात समझ में आ गई। मुकद्दस पालूस रसूल इस बात को समझ गया कि ये हर रोज हमारे पीछे पीछे आकर कहती है कि ये खुदा के बंदे हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये तुम्हें नजात की राह बताते हैं। एक दिन मुकद्दस पालूस रसूल अपनी तारीफ सुन सुन कर उकता गया, वो खड़ा हो गया और उसने कहा, आज मैं वो काम ही खत्म करता हूं जिसके सबब से तुम हर रोज हमारे अंदर हवा भरने की कोशिश करती हो। मैं वो बात ही खत्म कर दूंगा आज। वो खड़ा हो गया और उसने लड़की से मुखातिब होकर कहा, क्या लड़की, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आजाद करता हूं। और वो उसी दम आजाद हो गई। अब तारीफ बंद। यार बड़ा काम खराब हो गया, हम तारीफ कौन करेगा। जो करती थी मुकद्दस पालूस रसूल ने उसके अंदर से वो मसला निकाल दिया। और एक तो काम अच्छा किया, पहले तो जब लुदिया ने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, फिर तो बड़ी खुशी, ऐसे लग रहा था जैसे फिलिप्पी शहर सारे का सारा
हम जीत लेंगे। लेकिन जब दूसरा काम किया तो मालिकों की रोजी बंद। मालिक इस बात से नाराज हो गए कि हमारी कमाई का जरिया यही था, ये लड़की ही तो थी जरी सारे दे मसले दसती सी। अब इसके अंदर से तो बदलू निकाल दी गई है, अब कौन बताएगा। उन्होंने मुकद्दस पालूस रसूल पर बड़ा इल्जाम लगाया और मुकद्दस पालूस रसूल को फौजदारी के हाकिम के यहां पहुंचा दी। और फिर रोमी हुकूमत है, फिलिपी शहर है, रोम का शहर। और अगर मैं दुनिया के एतबार से बात करूं तो यूरोप के अंदर पहला कदम है। लेकिन उन्होंने मुकद्दस पालूस रसूल को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर उसे बैंत लगाए, रोड बैंत, जिसको इन पंजाबी डंडा भी कहते हैं। कपड़े फाड़ दिए, बैंत लगाए गए और उनके पांव काट के अंदर ठोक दिए गए ताकि ये मुनादी करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा ना सके। अभी यूरोप के अंदर पहला कदम है, पहले घराने ने बपतिस्मा लिया है, दूसरा काम अभी शुरू हुआ तो रुकावटों वाले भी आ गए। कपड़े फाड़ दिए गए, बैंत लगाए गए और पांव काट के अंदर ठोक दिए गए ताकि ये कलाम को ना फैला सके। पहला कदम यूरोप में। लेकिन यूरोप के अंदर मुनादी होगी, कौन रोकेगा। खुदा के कलाम को लिखा है आधी रात के करीब मुकद्दस पालूस रसूल और सिलास जो नबी है, आधी रात के करीब वो दुआ और हम्द के गीत गा रहे हैं। यूरोप के अंदर पहला कदम, उनके कदम रोक दिए गए, काट के अंदर ठोक दिए गए ताकि यहां से निकल ना सके और लोगों को बता ना सके सच्चाई क्या है। लेकिन वो दुआ करने वाले, हम्द और सताइश करने वाले हैं। सुनो खुदा का कलाम, जब कभी जिंदगी के अंदर रुकावटें आए, आपके कपड़े फाड़ दिए जाएं, आपको बैंत लगे, आपके पांव काट के अंदर ठोक दिए जाएं, इसका मतलब यह है जितनी भी बड़ी रुकावटें आए, आपकी दुआ और प्रस्तिश कदमों को खोलेगी और कलाम फैलता था और फैलता चला जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहा यह जाता है कि जिस इलाका के अंदर मुकद्दस पालूस रसूल गए उस वक्त वहां बड़े जल्जले आया करते थे, बड़े पुंचाल आया करते थे। और मुकद्दस पालूस रसूल को जब काट के अंदर ठोंका गया तो पता है उनको कहां रखा गया? अंदर के कैद खाना में, एस्टोरे सोस, अंदर के कैद खाना में। मुराद ये कि इनर प्रिजन है, जो अंदर का कैद खाना है, मे भी कि वो अंडरग्राउंड हो, मे भी कि वो जेल की बेसमेंट हो, इन खुदा के लोगों को इसके अंदर बंद करो, अंदर के कैद खाना के अंदर, जहां से ये निकल ना सके। बड़े बुंचाल आते थे, लेकिन
अब एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जब वो खुदा की हम्द कर रहे थे, जब वो सताइश कर रहे थे, जख्मों के अंदर चूर थे, उनकी जिंदगी मुसीबत के अंदर थी, उनका जिस्म तो दुख के अंदर था, पर उनकी रूह शादमान थी। जब वो बड़ी प्रस्तिश, बड़ी सताइश कर रहे थे, फिर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ। तो सबसे पहला काम लिखा है, बड़ा भूचाल आया। अब वो वाले भूचाल नहीं, अब रूहुल कुद्स के भूचाल हैं। और भूचाल आया तो सबसे पहला काम पता क्या हुआ? कैद खाना की नींव हिल गई। अंदर के कैद खाना के अंदर इन्हें डालो। जिस जगह पर वो लेटे हुए थे, जिस जगह पर वो पड़े हुए थे, अंदर के कैद खाना के अंदर, वहां उनकी प्रस्तिश, वहां उनकी सताइश नीचे से नींव को हिला रही है। नीचे से जिस जगह पर वो पड़े हुए थे, जिस जगह पर उन्हें रखा गया था, वहां पर हम, वहां पर सताइश। और लिखा है जब भूचाल आया तो कैद खाना की नींव हिल गई। जितना मर्जी हमें रोको, जितना मर्जी हमें नीचे करो, जितना मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर रुकावटें डालो, हम ऊपर आएंगे, हम ऊपर आएंगे, क्योंकि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और हम दुआ किसके सामने करते हैं? लोगों का मसला बोले क्या? जब बहुत बड़ा मसला बनता है, फिर लोग कलाम सुनने के लिए आते हैं। जब टीवी चैनल्स पर न्यूज शुरू हो जाती है, फिर दुआ करना शुरू करते हैं। बड़ा मसला लोगों का यह है। अब इनकी हालत देखो, नो एसी, फोर्स एयर, कोई फैन भी नहीं है। मैं नहीं जानता जिस जगह पर उन्हें बंद किया गया वो एसी वाला रूम नहीं, बेसमेंट के अंदर कोई एसी नहीं लगा वहां पर। पता नहीं पंखा भी उन्होंने चलाया या नहीं चलाया, क्या मसला है। लेकिन बातन के अंदर खुदा का रूह है, अंदर खुदा है, अंदर यीशु बसता है, अंदर सब कुछ है। इसलिए सताइश अंदर से निकलती है। हम प्रस्तिश जमीन पे नहीं करते, हम प्रस्तिश आसमान पे करते हैं। जमीन पे हम मौजूद जरूर हैं। पता नहीं किसको ये जुमला समझ आया हो या ना आया हो। जमीन पर हम मौजूद जरूर हैं, प्रस्तिश जमीन पे नहीं करते। हम पहचान से प्रस्तिश करते हैं और आसमान पर प्रस्तिश करते हैं। इसलिए बहुत जंजले, लेकिन अब जो जंजला है, अब उसने कैद खाना की नींव हिला दी। फिर दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू, फिर बेड़ियां खुल गई। हैरानगी की बात है, प्रस्तिश दो लोग कर रहे थे, बेशुमार कैदी वहां पर थे। प्रस्तिश और दुआ, खुदा के बंदे दो हैं वहां पर, लेकिन वहां पर बाकी कैदी सुन रहे हैं। मैं हैरान हो गया पढ़ के कि प्रस्तिश और दुआ वो करते हैं, कैदी सिर्फ सुनते हैं। अगर आप कलाम सुनते हो, अगर आप प्रस्तिश सुनते हो, फिर भी जुए बंधन टूटेंगे। वो सुन रहे हैं, बड़ी मुसीबत बन गई। लेकिन वहां पर आगे जाकर कलाम के अंदर लिखा है, जब बेड़ियां खुल गई, सब कुछ हो गया, तो दरोगा, जेलर, जिसने अपने हाथों से उसको पकड़कर कैद खाना के अंदर डाला था, वो डर गया कि लगता है दरवाजे भी खुल गए, हर चीज जो है ओपन है, कैदी भाग गए होंगे, और वो डर गया। लेकिन
मुकद्दस पौलुस रसूल ने उससे कहा, डरो नहीं, वी आर ऑल हियर। नहीं, हम अभी गए, खुदा के बंदे हैं, ईमानदारी रखते हैं, हमारे दिल खुदा के साथ खालिस हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम भागते, हम इधर ही हैं। क्यों परेशान होता है? तेरा ओहदा नहीं जाएगा, तेरी पोजीशन कायम रहेगी। तूने खुदा की आवाज को महसूस किया है, डर गया और जाकर मुकद्दस पौलुस रसूल के कदमों में गिर गया और फिर अपने घर में उसे लेकर गया और उसके जख्म धोना शुरू हो गया और फिर अपने घराने को फिर बुलाया, आओ हमारे घर में एक बड़ा बाबरकत खादिम आया है, उससे कलाम सुनो। वो सारे के सारे वहां पर जमा हो गए। अब घराने समेत नहीं, अब कलाम के अंदर यह नहीं लिखा कि घराने समेत, लुदिया ने घराने समेत। अब जिसने खड़े होकर बैंड लगवाए, कपड़े उसने फाड़े, जिसने नुकसान किया, काट के अंदर ठोका, अंदरूनी कैद के अंदर उसे डाला, अब वो उसके पास आया है। अब एक जिंदगी में काम नहीं होगा, अब गिराने समेत नहीं, लिखा उसके साथियों समेत ने खुदावंद को कबूल कर लिया। सब के सब, उन सब ने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। और पता है, ये सारी बातें रोया के तहत थी। इनको थोड़ा सा पीछे पढ़े, मैंने हवाला आगे से पढ़ा, 2-4 आयतें ऊपर पढ़े, वहां आपको पता चलेगा कि जब वो आसिया के अंदर जाना चाहते थे, खुदा ने उन्हें मना कर दिया, और जब वो बतूनिया के अंदर जाना चाहते थे, खुदा ने फिर भी मना कर दिया। लिखा है, यस्सु के रूह ने उन्हें मना कर दिया, यहां नहीं जाना। लेकिन जब वो फिलिप्पी पहुंचे तो फिर खुदा के रूह ने उन्हें मजीद कुव्वत दी, उनका साथ दिया। 2 जगह पर मना किया। एक और मैसेज है इसके अंदर कि जहां खुदा मना करे, मना हो जाओ, जहां खुदा का रूह भेजे वहां पर चले जाओ। अब यहां पर वो रोया के तहत आए हैं और रोया ने उसने देखा एक मकदूनी आदमी मिन्नत करता है कि आकर हमारी मदद कर। इसलिए खुदा के रूह ने कहा, आसिया के अंदर नहीं जाना, बतूनिया के अंदर नहीं जाना, फिलिप्पी के अंदर जाना है। जहां खुदा रखता है वहां जरूर काम भी करता है, क्योंकि फिलिप्पी के अंदर लुदिया और उसका घराना निजात पाने वाला था। फिलिप्पी के अंदर वो लड़की, वो लौंडी आजाद होने वाली थी। फिलिप्पी के अंदर दरोगा की जिंदगी बदलने वाली थी, उसके साथियों की जिंदगी बदलने वाली थी। इसलिए उसके साथियों समेत उन सब ने खुदावंद को कबूल किया। और जब आयत नंबर आप 35 पढ़ते हैं तो लिखा है, जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। अब जिन्होंने पकड़ा था उन्होंने हवालदारों के जरिए से कहा, उन आदमियों को बोलो छोड़ दे। लिखा है, जब दिन हुआ, रात ही में पता नहीं क्या हो गया। आधी रात किसको कहते हैं वैसे? आधी रात को किसको कहते हैं? आधी रात के करीब दुआ और हमद के गीत गा रहे थे, सुबह हुई तो फौजदारी के हाकिम जो पकड़ने वाले हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है, रात ही में पता नहीं उनको क्या हो गया, और कहते हैं जाओ उनको कह दो कि तुम चले जाओ। मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, इंज नहीं, जिन्हें पकड़ के ले आए सो जिस तरह जलील किया था, जिस तरह बदनाम किया था, उसी तरह वहां से शुरू करो। हम इस तरह नहीं जाएंगे शहर से बाहर। और कलाम के अंदर लिखा है, फिर वो आए और उन्होंने आकर उसकी मिन्नत की। मकदूनिया के अंदर एक शख्स रोया में मिन्नत करता है, यहां पर आकर फौजदारी का हाकिम आकर मिन्नत करता है, साहबों अब तो बाहर चले जाओ।
तो बताना मैं क्या चाहता हूं आपको, जितना भी खुदा के नाम से कोई जलील होता है, दुनिया के एतबार से तो होता है, पर खुदा के एतबार से उसकी इज्जत बढ़ती है। अब जिन्होंने उसे कैद खाना के अंदर डाला है, वही आकर कहते हैं भाइयों अब यहां से निकल जाओ। अब मुकद्दस पालूस रसूल को पहले बेइज्जत किया गया, अब उसकी इज्जत और मकाम बढ़ गया। फिर मुझे वो ज़बूर याद आता है, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब का खुदा। हालेलुया, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा। इसलिए कलाम रुकता नहीं है, कलाम फैलता चला जाता है। जितना मर्जी नीचे फेंक दो, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे, सताइश करेंगे, तमजीद करेंगे, अंदर के कैद खाना में भी क्यों ना हो, वहां न्यू हिलना शुरू होगी और खुदा हमें ऊपर की तरफ उठाना शुरू करेगा। और जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो बहुतों के लिए नजात, बरकत, रिहाई का सबब ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बंद कोठरी में जा, अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हो सकता है बेसमेंट के अंदर तो पूरी दुनिया ना आपको जान सके, लेकिन बेसमेंट के अंदर खुदा बाप जो रूहानी है आपको जानता है। आपका प्रस्तिश करना, आपका सताइश करना आपको सरफराज करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए रूह से भरकर खुदा की हम्द और सताइश करते रहना चाहिए। आओ अपनी आंखों को बंद करो और खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू करो। प्रेज गॉड। हर एक शख्स खुदा की हजूरी में दुआ करे, कोई ज़बान खामोश ना रहे। आइए खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं। हो सकता है कि आपका भी किसी इलाके के अंदर कदम पड़े, आपको रुकावटों का सामना करना पड़े, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में खालिस्तन चलेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे, तो यकीनन खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। हर एक शख्स मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों को बंद रखता हुआ जीसस ने हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें। ये आखिरी मोमेंट्स हैं जिसके अंदर आप खुदा से बहुत कुछ पा सकते हैं। आइए बड़े खालिस्तन खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू करें। कलाम फैलता है, खुशखबरी फैलती है, बीज इसीलिए है ताकि वो फैले। हमारा दुआ करना, हमारा खुदा की हजूरी में सताइश करना, रूह में करना बहुतों के लिए बरकत का सबब ठहरता है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। तारीफ तारीफ ए बाप, जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में मौजूद है, इन सब के लिए खुदावन बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब को खुदावन को अपनी लपेट में ले ले। रूहुल कुद्दूस का जलाल इनकी जिंदगी में ज़ाहिर हो जाए। हर एक जिंदगी रूह की लपेट में आ जाए, हर एक रूह से दूर हो जाए। तेरे जलाल को खुदावन जाहिर करे। ये खुदावन अपने बेसमेंट में दुआ करने वाले हो, ये खुदावन बंद कोठरी में दुआ करने वाले हो, ये सताइश करने वाले हो, ये तेरे लिए खुदावन जीने वाले हो, ये तेरी राहों पे चलने वाले हैं। जो तेरी आवाज नहीं हम उसको भी पहचानते हैं, जो तेरी आवाज है हम उसको भी पहचानते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ए बाप, आज की सताइश के लिए, खुदावन आज के कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने बड़ा फजल किया है, तूने बड़ा रहम किया है, तूने अपने जलाल को हम पर जाहिर किया है। हम तुझे जलाल नहीं देते,
तू हमें जलाल देता है ओ बेशक और वो जलाल हम जमीन पे जाहिर ओ करते हैं। यस मेरे खुदा बड़ी पहचान है, ओ बेशक बड़ी मार्फत है ओ यस जो तूने बख्शी है। तेरा शुक्र है। इनमें से कोई खुदावन बीमार न हो, इनमें से कोई कमजोर न हो, इनमें से कोई रहा हुआ न हो। हर एक खुदा रूह से जोर पाने वाला हो, बेशक हर एक खुदा रूह से ममूर हो, आमीन हर एक रिहाई पाए और तेरा जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर हो। तेरा शुक्र। कलाम का बीज जो बोया गया उगे, फलदार हो, 30, 60 और 100 गुना फल। यीशु